Hello students, welcome to the channel. This is the series of idioms and phrases part 2 and we are doing more and more questions of frequently asked in SSC examinations of idioms and phrases. So I hope guys you have enjoyed my previous lecture of this series. So without doing any further delay, let's start our lecture. जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में 40 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे और हम इस वाली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है एट सिक्सेस एंड सेवेंथ। हमारा पहला क्वेश्चन है एट सिक्सेस एंड सेवेंथ। इसका मतलब क्या होता है? सिक्सेस एंड सेवेंथ हमारे ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज इन ऑर्डर, सेकेंड ऑप्शन इज very happy, third option is in confusion और fourth option is very rich. So in order this is incorrect one. Our B option is very happy, this is also incorrect. D option is also incorrect, very rich. क्योंकि हमारा आंसर होने वाला है इन कंफ्यूजन। कंफ्यूजन में को हम बोलते हैं एट सिक्सेस एट सेवन, एट सिक्सेस एंड सेवन। हमारा अगला क्वेश्चन है बार्क अप द रॉन्ग ट्री। मीन्स कि रॉन्ग ट्री पे बार्क करना। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी काम को गलत जगह पे करना। तो इसके ऑप्शंस हैं टू मेक करेक्ट चॉइस, दिस इज इनकरेक्ट ऑप्शन। टू क्लाइंब अ ट्री, दिस इज इनकरेक्ट ऑप्शन। टू विन इजिली, इजिली जीत जाना, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट ऑप्शन। तो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? और द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, टू ब्लेम रॉन्गली। किसी को रॉन्गली ब्लेम करना को हम बोलते हैं बार्क अप द रॉन्ग ट्री। अगला क्वेश्चन है बेल द कैट। बेल द कैट का मतलब क्या होता है? बेल द कैट का मतलब होता है रिस्क लेना। तो हमारा पहला ऑप्शन है टू डू अ रिस्की टास्क। किसी रिस्की टास्क को करना को हम बोलते हैं बेल द कैट। यस, दिस इज करेक्ट वन। टू प्ले विद पेट्स, पेट्स के साथ खेलना, दिस इज इनकरेक्ट। टू फीड एन एनिमल, किसी एनिमल को खिलाना, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। एंड डी ऑप्शन इज टू सेलिब्रेट, मनाना, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। एंड ब्रिंग टू लाइट मतलब किसी चीज को लाइट में लाना। तो इस क्वेश्चन को हम एलिमिनेशन के हेल्प से भी कर सकते हैं। आवर फर्स्ट ऑप्शन इज टू हाइड, किसी चीज को हाइड करना। तो ये तो टोटली ऑपोजिट है क्योंकि हमारा क्वेश्चन बोल रहा है किसी चीज को लाइट में लाना। और दूसरा ऑप्शन है टू स्विच ऑफ, यानी कि स्विच ऑफ करना, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। टू कंफ्यूज, कंफ्यूज करना, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। टू रिवील, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवील? रिवील करने का मतलब किसी चीज को खोलना, ओपन कर देना, हाईलाइट कर देना, उसको हम बोलते हैं टू रिवील। यानी कि ब्रिंग टू लाइट का मतलब हो जाएगा टू रिवील। हमारा करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, टू रिवील। हमारा अगला क्वेश्चन है कैसल इन द एयर, मतलब कि एयर में कैसल को बनाना, एयर में महल बनाना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इडियम की कैसल इन द एयर? इसका मतलब अ प्रैक्टिकल प्लान, नहीं। अ रियल बिल्डिंग, रियल बिल्डिंग्स, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। स्ट्रॉन्ग आइडियाज इज इनकरेक्ट क्योंकि ख्याली पुलाव बनाना का मतलब होता है डे ड्रीम करने का मतलब कैसल इन द एयर। अगला क्वेश्चन है कट अ सॉरी फिगर। कट अ सॉरी फिगर मीन्स टू लुक पुलिश। Correct option is to look foolish. Option number A is the correct option. Okay. And option number B is to dress well, well dressed hona. This is incorrect. To feel proud, nahi. To become rich, this is also incorrect. Dog in the manger. Okay. Dog in the manger का मतलब क्या होता है? Helpful person, नहीं. Rich person, नहीं. Honest person, नहीं. सेल्फिश पर्सन। डॉग इन द मैंजर का मतलब होता है सेल्फिश पर्सन। अगला क्वेश्चन है फेस द म्यूजिक, म्यूजिक को फेस करना। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज एंजॉय सॉन्ग, सॉन्ग को एंजॉय कर रहे हैं। फेस द म्यूजिक का मतलब एंजॉय करना सॉन्ग को, नहीं। स्टार्ट डांसिंग, डांस करना शुरू करना, नहीं। सेलिब्रेट करना, टू सेलिब्रेट, नहीं। व्हाट इज द मीनिंग? एक्सेप्ट पनिशमेंट, पनिशमेंट को एक्सेप्ट करना को बोलते हैं फेस द म्यूजिक।
पनिशमेंट एक्सेप्ट करना। feathers in one's cap, feathers in one's cap, किसी की कैप में feather होना यानी कि अचीवमेंट होना, उसको हम बोलेंगे feather in one's cap। फर्स्ट ऑप्शन इज ग्रेट अचीवमेंट, यस। सेमफुल एक्ट, नहीं। बिग लॉस, नहीं। बी ऑप्शन इज स्मॉल मिस्टेक, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। 50 नंबर क्वेश्चन इज फिश आउट ऑफ वाटर। फिश आउट ऑफ वाटर मतलब कि मछली पानी के बाहर होना। मतलब क्या, मछली पानी के बाहर होगी तो वो कंफर्टेबल सिचुएशन में होगी, नहीं। एनर्जेटिक सिचुएशन में होगी, नहीं। पावरफुल सिचुएशन में होगी, नहीं। अनकंफर्टेबल सिचुएशन में होगी। मछली आउट ऑफ वाटर मतलब कि अनकंफर्टेबल सिचुएशन में होना। क्वेश्चन नंबर 51 इज गिव द कोल्ड शोल्डर। गिव द कोल्ड शोल्डर का मतलब होता है शो काइंडनेस, काइंडनेस शो करना, दयालुता शो करना, दिस इज इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज हग वार्मली, किसी को हग करना वार्मली, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। हेल्प क्विकली, किसी का क्विकली हेल्प करना, नहीं। इग्नोर समवन, यस। गिव द कोल्ड शोल्डर का मतलब होता है इग्नोर करना किसी को भी, तो इग्नोर समवन मतलब गिव द कोल्ड शोल्डर। गो टू द डॉग्स, ओके, जैसे हम लोग बोलते हैं गो टू हेल, गो टू द डॉग्स का मतलब हो गया इम्प्रूव, नहीं। बिकम फेमस, नहीं। ट्रैवल, नहीं। बिकम वर्स, यस। गो टू द डॉग्स का मतलब क्या होगा, गो टू द डॉग्स का मतलब होगा बिकम वर्स मतलब खराब हो जाना। ग्रीन विद एनमी यानी कि एनवी के साथ भी ग्रीन रहना, इसका मतलब क्या हो गया, सिक, नहीं। हैप्पी, यस। jealous is also incorrect and option number D proud is also incorrect। Hobson's choice, Hobson's choice का मतलब क्या होता है, बहुत सारे ऑप्शंस, नहीं। फ्री डिसीजन, नहीं। लकी चांस, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। नो रियल चॉइस, आपके पास जब कोई भी चॉइस नहीं होती है, सिर्फ आपके पास कोई भी चॉइस नहीं होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्शंस चॉइस। नो रियल चॉइस का मतलब क्या हो गया, ऑप्शंस चॉइस। इन अ फिक्स, ओके, इन अ फिक्स मतलब इन इन कंफर्ट, इन अ फिक्स यानी कि प्रॉब्लम में होना, तो इन कंफर्ट इज द ऑप्शन, तो दिस इज ऑपोजिट, सो दिस इज इनकरेक्ट। इन जॉय, नहीं। इन स्लिप, नहीं। What is the correct option? Our correct option is option number A in trouble, मतलब कि प्रॉब्लम में होना को हम बोलते हैं in a fix, in a trouble, ओके। अगला है जंप द गन, इसका मतलब क्या हो गया, हमारा 56 क्वेश्चन नंबर है जंप द गन मतलब बिना कोई चीज जाने कंक्लूजन पे पहुंच जाना, जल्दी किसी चीज को करना, किसी भी डिसीजन को जल्दी ले लेना को हम क्या बोलते हैं, जंप द गन। एक्ट टू सून, बहुत जल्दी एक्ट करना, दिस इज इन करेक्ट ऑप्शन, दिस इज एक्चुअली करेक्ट ऑप्शन। सूट समवन, किसी को सूट करना, नहीं। एक्ट वाइजली, नहीं। वेट पेशेंटली, नहीं। जंप द गन मीन्स हो गया किसी भी कंक्लूजन पे जल्दी पहुंच जाना को हम बोलते हैं जंप द गन। सो दिस इज ऑप्शन नंबर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56। और हमारा अगला क्वेश्चन रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 57। So our question number 57, our question number 57 is keep body and soul together, मतलब कि बॉडी और सोल को टुगेदर कर लेना, मतलब किसी तरह से मैनेज करना सरवाइव करने के लिए को हम बोलते हैं कि बॉडी और सोल को टुगेदर कर लेना। फर्स्ट ऑप्शन इज बिकम रिच इज इनकरेक्ट, सेलिब्रेट इज इनकरेक्ट, और स्लिप पीसफुली शांतिपूर्वक सोना इज इनकरेक्ट। तो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन इज मैनेज टू सरवाइव, किसी तरह जीने के लिए मैनेज करना, सरवाइव करने के लिए मैनेज करना। हमारा अगला क्वेश्चन है 58 नंबर, लीव नो स्टोन अनटर्न मतलब हर संभव प्रयास करना, कोई भी कोशिश को छोड़ना नहीं। हर संभव प्रयास करने को हम बोलते हैं लीव नो स्टोन अनटर्न, मीन्स सर्च थॉरोली, अच्छी तरह से सर्च करना। स्लिप मीन्स इनकरेक्ट।
गिव अप कर देना इट इज ऑल्सो इनकरेक्ट, इग्नोर कर देना दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए, सर्च थॉरोली, अच्छे से किसी चीज की जांच करना, उसका सर्च करना, एक भी प्रयास को छोड़ना नहीं, हर संभव प्रयास करना को हम बोलेंगे लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर, मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, एक छोटी सी मोल हिल का, एक मोल का माउंटेन बना देना, मतलब कि छोटी सी चीज का बड़ा विवाद कर देना। एग्जागरेट स्मॉल इशू, छोटी सी चीज को बढ़ा देना को हम बोलेंगे मेक अ माउंटेन आउट ऑफ मोल हिल। बिल्ड हाउस, हाउस को बिल्ड करना दिस इज इनकरेक्ट। सॉल्व प्रॉब्लम इनकरेक्ट। एंड ट्रैवल दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। निप इन द बर्ड, इसका मतलब होता है ऐसी चीज जो शुरुआत में ही खराब हो जाए, ओके शुरुआत में ही बंद हो जाए। निप इन द बर्ड, निप इन द बर्ड का मतलब स्टॉप अर्ली, अर्ली में ही बंद हो जाना। बी इज इनकरेज, नहीं। सी इज ग्रो फास्ट, जल्दी ग्रो करना। सेलिब्रेट करना, ऑल आर इनकरेक्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 इज ऑन द हॉर्न ऑफ और डिलेमा। डिलेमा मतलब कि धर्म संकट, ऑन द हॉर्न ऑफ डिलेमा, धर्म संकट में होना। इन कंफ्यूजन बिटवीन चॉइसेस, ऑप्शन नंबर ए इज इन कंफ्यूजन बिटवीन चॉइसेस, ऑप्शन नंबर बी इज इन हैप्पीनेस, ऑप्शन नंबर सी इज इन कंफर्ट और ऑप्शन नंबर डी इज इन विक्ट्री। सो इसको हम एलिमिनेशन के हेल्प से कर सकते हैं, देखो कैसे। तो ऑन द हॉर्न ऑफ डिलेमा मतलब कि धर्म संकट, डिलेमा मीन्स धर्म संकट में होना। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इन कंफ्यूजन बिटवीन चॉइसेस, चॉइसेस यानी कि इच्छाओं के बीच में कंफ्यूजन होना, चॉइसेस के बीच में कंफ्यूजन होना। हमारा दूसरा ऑप्शन है हैप्पीनेस में, तीसरा है कंफर्ट में और चौथा है विक्ट्री में। मतलब कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी एंड डी तीनों पॉजिटिव सेंस में यूज होते हैं। तो दीज आर ऑल इनकरेक्ट, ओके। और इन कंफ्यूजन बिटवीन चॉइसेस दिस इज करेक्ट ऑप्शन। धर्म संकट होना किस चीज में, तो चॉइसेस के बीच में, इच्छाओं के बीच में कंफ्यूजन होना, उसको बोलेंगे धर्म संकट हो गया। क्योंकि और कोई ऑप्शन में ऐसी चीज नहीं दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। प्ले सेकंड फिडल, प्ले सेकंड फिडल का मतलब होता है लीड करना, लीड करना मीन्स सेकंड फिडल नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है परफॉर्म, म्यूजिक को परफॉर्म करना, नहीं। फोर्थ ऑप्शन इज विन, नहीं। सी ऑप्शन इज करेक्ट, टेक सबॉर्डिनेट रोल, सबॉर्डिनेट रोल लेना, इसका मतलब होता है प्ले सेकंड फिडल, ओके। एंड ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। एंड हमारा अगला क्वेश्चन है 63 नंबर, रेड लेटर डे। रेड लेटर डे का मतलब क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए सैड डे, नहीं। रेनी डे, नहीं। हॉलीडे, नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट डे, यस। तो रेड लेटर डे का मतलब होता है मेमोरेबल डे, रेड लेटर डे का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट डे, तो हम बोलेंगे रेड लेटर डे, ओके। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, रन इनटू डेप्ट। डेप्ट यानी कि कर्जा, कर्जे में डूबा हुआ होना, कर्जे में रहना। तो उसका मतलब हो जाएगा बिकम रिच, नहीं। सेव मनी, नहीं। डोनेट करना, नहीं। बोरो हैवली, बहुत ज्यादा उधार ले लेना, उसकी वजह से कोई आदमी कर्जे में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, बहुत ज्यादा उधार ले लेना। अगला क्वेश्चन है सी आई टू आई, मतलब क्या करना, आंख से आंख मिला करके देखना, मतलब डिसएग्री होना, नहीं। ऑप्शन नंबर बी इज फाइट, लड़ना। ऑप्शन नंबर डी इज इग्नोर करना, नहीं। एग्री करना, एग्री करना मतलब कि सहमत होना किसी चीज से, उसको हम बोलेंगे सी आई टू आई। इसको भी आप एलिमिनेशन की हेल्प से कर सकते हो। डिसएग्री इज यूज्ड इन नेगेटिव सेंस, अग्री इज यूज्ड इन पॉजिटिव सेंस। तो सी आई टू आई मतलब आंख से आंख मिलाना का मतलब होगा किसी चीज से सहमत होना। आप जिस बात के लिए सहमत हो मैं भी उसी बात के लिए सहमत हूँ,
तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे हम सी आई टू आई। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 66 इज टेक टू टास्क। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेक टू टास्क? प्रेज करना किसी चीज को, रिवॉर्ड और हेल्प। तो टेक टू टास्क, फर्स्ट ऑप्शन इज प्रेज, इनकरेक्ट। सेकेंड ऑप्शन इज रिवॉर्ड, इनकरेक्ट। थर्ड ऑप्शन इज fourth option is D option is help is also incorrect. So what is correct option? Correct option is option number C, scold. क्यों इसमें बोल रहा है, देखो आप इस क्वेश्चन को भी एलिमिनेशन से कर सकते हो। प्रेज करना यानी तारीफ करना, रिवॉर्ड करना किसी चीज को, किसी आदमी को सम्मानित करना, और हेल्प करना मतलब मदद करना। ये तीनों ऑप्शन हम पॉजिटिव चीज में यूज कर सकते हैं, पॉजिटिव सेंस के लिए। एंड ऑप्शन नंबर सी इज स्कोल्ड मतलब डांटना, दिस इज नॉट द पॉजिटिव सेंस। तो आप इसको बोल सकते हैं टेक टू टास्क का थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ऑन क्वेश्चन नंबर 67, थ्रो द ग्रैप वाइन। तो व्हाट इज द मतलब ऑफ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रैप वाइन? फर्स्ट, ऑफिशियल न्यूज नहीं, न्यूज़पेपर नहीं, न्यूज टीवी नहीं, र्यूमर को हम बोलते हैं ग्रैप वाइन। थ्रू द ग्रैप वाइन मतलब कि र्यूमर, र्यूमर मतलब क्या होता है? र्यूमर मतलब होता है अफवाह। अगला है हमारा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 68, टर्न ओवर अ न्यू लीफ मतलब कि न्यू लीफ का आ जाना, मतलब स्टार्ट फ्रेश, किसी चीज का फ्रेश स्टार्ट होना। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ट्रैवल करना नहीं, स्लिप करना नहीं, क्राई करना नहीं, ऑल आर इनकरेक्ट बिकॉज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। टर्न ओवर अ न्यू लीफ मतलब नई पत्ती का आ जाना, पतझड़ के बाद जो नई पत्तियां आती हैं उनका भी तो फ्रेश स्टार्ट होता है, तो दैट इज ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर, वाश वंस हैंड ऑफ। ओके, वाश वंस हैंड्स ऑफ, और हमारे ऑप्शंस हैं एक्सेप्ट, हेल्प, क्लीन, रिफ्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वाश वंस हैंड ऑफ का मतलब क्या होना? किसी चीज को एक्सेप्ट करना नहीं, किसी चीज का हेल्प करना नहीं, क्लीन करना नहीं, रिफ्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से रिफ्यूज कर देना, उसको बोलेंगे वाश वंस हैंड्स ऑफ, हाथ धो लेना मतलब रिफ्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी कर देना। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन है वाइल्ड गूज चेज। वाइल्ड गूज चेज का मतलब होता है फ्यूटाइल सर्च, यानी कि बिना मतलब का सर्च, जिस किसी चीज की यूजलेस चीज का सर्च, जैसे कि फ्रूटफुल सर्च नहीं, इजी टास्क दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, हैप्पी जर्नी इज इनकरेक्ट, यूजलेस सर्च बिना मतलब का किसी चीज का सर्च करना को हम क्या बोलेंगे? वाइल्ड गूज चेज। ओके, सो गाइज हम लोग 70 क्वेश्चन तक कर चुके हैं एंड 10 क्वेश्चंस आर लेफ्ट। तो विन लॉरेल्स का मतलब क्या होता है? 71 नंबर क्वेश्चन इज सेइंग विन लॉरेल्स। विन लॉरेल्स का मतलब होता है अचीव ऑनर्स, ऑनर्स को अचीव करना, ऑनर्स अचीव करने, किसी चीज अच्छा चीज की अचीवमेंट को हम क्या बोलते हैं? विन लॉरेल्स। फेल एग्जाम, एग्जाम फेल करना, दिस इज इनकरेक्ट। स्लिप, सो जाना, दिस इज इनकरेक्ट। लूज रिस्पेक्ट, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। our correct option is option number A, अचीव ऑनर, ऑनर को अचीव करना। 72 नंबर क्वेश्चन इज विथ फ्लाइंग कलर्स मतलब कि फ्लाइंग कलर्स के साथ आना। फेल बैडली, बैडली तरीके से फेल हो जाना, एस्केप बच जाना, हाइड छिप जाना, पास ब्रिलियंटली फ्लाइंग कलर्स के साथ, यानी कि विद फ्लाइंग कलर्स मीन्स ब्रिलियंटली पास हो जाना। अगला है जीरो आवर। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरो आवर? बिगिनिंग मोमेंट, लंच टाइम, हॉलीडे एंड लेट नाइट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरो आवर? जीरो आवर का मतलब क्या होता है? तो जीरो आवर का मतलब होता है बिगिनिंग मोमेंट। जीरो आवर मीन्स बिगिनिंग मोमेंट।
ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल आर इनकरेक्ट। अगला है टो द लाइन। टो द लाइन का मतलब क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए इज डिश ओबे करना, दूसरा है डांस करना, तीसरा है फाइट करना एंड चौथा है रूल्स को फॉलो करना। चौथा क्या है? रूल्स को फॉलो करना। तो टो द लाइन का मतलब होता है फॉलो रूल्स। रूल्स को फॉलो करना को हम बोलते हैं टो द लाइन्स। टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। ओके, टेक द बुल बाय द हॉर्न। टेक द बुल बाय द हॉर्न का मतलब होता है तो फेस बोल्डली, किसी चीज को बोल्डली फेस करना को हम बोलते हैं टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। अगला है हमारा स्लिप, सो जाना, दिस इज इनकरेक्ट। रन अवे इज इनकरेक्ट एंड हाइड मतलब छिप जाना इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो व्हाट इज आवर करेक्ट आंसर? आवर करेक्ट आंसर इज टेक द बुल बाय द हॉर्न, मतलब कि किसी चैलेंज को बोल्डली फेस करना। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर क्वेश्चन इज सेइंग कि पुल ऑल द एग्स इन वन बास्केट, मतलब कि सारे एग्स को एक बास्केट में रख देना, जितनी भी रिस्क है वाली चीजें सब एक जगह कर देना। टेक बिग रिस्क, सारी चीजें एक ही बास्केट में रख देना मतलब बहुत बड़ा रिस्क लेना। मनी को सेव करना नहीं। प्ले सेफली इनकरेक्ट। ट्रैवल करना इनकरेक्ट। तो व्हाट इज आवर करेक्ट आंसर? आवर करेक्ट आंसर इज टेक बिग रिस्क। अगला क्वेश्चन है रेन कैट्स एंड डॉग्स, मतलब कि बारिश कैट्स एंड डॉग्स हो रही है, यानी कि बहुत हैवी बारिश होने को हम बोलते हैं कि रेन कैट्स एंड डॉग्स। दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट एंड दिस इज इनकरेक्ट। ओके, अगला हमारा क्वेश्चन है कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। रोम एक दिन में नहीं बना है, इसका क्या मतलब है? सक्सेस टेक्स टाइम। ओके, success takes time is a correct option. B option is incorrect, C option is incorrect and D option is also incorrect. रोम एक दिन में नहीं बना है, वह सक्सेस टाइम लेता है। ओके, इससे आप अनुमान लगा सकते हो कि किसी भी बच्चे का सिलेक्शन एक बार में नहीं होता है, किसी भी चीज में टाइम लगता है। हमारा अगला एंड सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इज स्केलेटन इन द कबर्ड, मतलब किसी के कबर्ड में स्केलेटन होने का मतलब क्या? सेम फुल चीज होना। इसे हम बोलेंगे हिडन सेम, यानी कि सर्म, छुपा हुआ सर्म। हिडन सेम को हम बोलेंगे, हिडन सेम को क्या बोलेंगे? स्केलेटन इन द कबर्ड। हमारा अगला ऑप्शन है हैप्पी मेमोरी, दिस इज इनकरेक्ट। न्यू ड्रेस इज इनकरेक्ट एंड वेल्थ इज ऑल्सो इनकरेक्ट। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर क्वेश्चन, स्नेक इन द ग्रास मीन्स घास में स्नेक होना, इसका मतलब लॉयल फ्रेंड होना नहीं, पेट एनिमल नहीं, हॉनेस्ट मैन नहीं। तो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, हिडन एनिमी, छुपा हुआ दुश्मन। स्नेक जो ग्रास में छिपा हुआ है वो छुपा हुआ दुश्मन है, यानी कि स्नेक इन द ग्रास का मतलब हिडन एनिमी। Okay, so I hope guys you have enjoyed the video and thank you for watching the video. If you found this video helpful, please do subscribe and like the channel. And मिलते हैं अगले वीडियो में इस सीरीज के लेक्चर नंबर 3 में। So तब तक के लिए